मनुष्य के सोचे हुआ क्या है? सोचो आप, सोचते आप बहुत हो, कितना हो पाता है? यही तो चिंतन का एक अवसर है। इसलिए मैंने एक दिन कहा भी था कि जीवन बहुत बड़ी किताब है, जीवन अपने आप में बहुत बड़ा शास्त्र है। जीवन से सीखो, जीवन को पढ़ो। बहुत संकल्प आप करते हो, ये कर लूंगा, ये बना लूंगा, ऐसा कर लूंगा, लेकिन सब कुछ आपके सोचे नहीं होता। तब तो आपको स्वीकार करना चाहिए कि मैं सब कुछ नहीं, करने वाला कोई और है। जाते जाते यात्रा रुक जाती है और कभी सोची नहीं गई, कभी विचार नहीं किया गया और यात्रा बन जाती है। इसलिए याद रखना, सब उन सद्गुरु का ही है, उनकी ही कृपा है। मेरे जीवन में यदि सुख भी है तो उनकी ही दया है, और दुख भी है तो उनकी दया है, ये भी मानना। भक्त का मतलब है जो दुख में भी शिकायत न करे। सच्ची भक्ति वही है, दुख में भी शिकायत न कर सको आप। भक्त का मतलब है जो हर स्थिति में प्रसन्न है। दुख भी दिया है तुमने तो कोई ना कोई कारण होगा, कोई संकेत होगा तुम्हारा कुछ संभलने के लिए। कुछ गलत मार्ग का हम अनुसरण करते हो, आप दुख के द्वारा हमें रास्ते पे लाना चाहते हो, ऐसे समझो दुख को। और दुख से कभी घबराना भी मत है, आपसे कह देता हूं। दुख निखारता है, दुख मांझता है, दुख तरासता है। जिन जिन महापुरुषों के जीवन को देखो, दुख से पूर्ण है, लेकिन उन दुखों को उन्होंने बाधा नहीं बनाई, बाधा नहीं समझी। जो पत्थर उनके सामने रास्ते में बाधा के लिए लाए गए, उन पत्थरों को उन महापुरुषों ने सीढ़ियां बनाई। सीढ़ियां, आप भी ऐसा करो। बाधा नहीं है, दुख भी आया है तो तुम्हें निखारने आया है, तुम्हें सचेत करने आया। एक शिष्य ने गुरु से पूछा था, गुरुदेव ये बताओ, किस जगत में मैं देखता हूं सब सुखाकांक्षी है, सबको सुख चाहिए, दुख कोई भी नहीं चाहता। ये परमात्मा ने दुख बनाया क्यों? फिर क्यों बनाया? क्या जरूरत थी? कोई भी ऐसा नहीं है जो कहे कि मुझे दुख चाहिए। फिर दुख क्यों बनाया? गुरु ने कहा, बेटा कभी समय आने पर इसका उत्तर दूंगा, उचित समय पर। गुरु और शिष्य एक दिन नदी के उस पार गांव में जाते थे जहां भोजन में आमंत्रित किए गए थे। दोनों निकले, नदी पार करना था, नाविक नहीं। नाव तो थी, पतवार था, नाविक नहीं। कब तक इंतजार करते भला? गुरु ने कहा, बेटा मुझे नाव खेना आता है, बैठो हम उस पार जाते हैं। इसलिए गुरु को कंडियार कहते हैं। कंडियार माने नाविक, जो पार कर दे, जो तार दे, कंडियार है। मुझे नाव खेना आता है, बैठो। शिष्य को उसने बैठाया दूसरी तरफ और गुरु हाथ में पतवार लिए नाव आगे बढ़ाने लगे। नाव जब नदी के बीचों बीच गई है तो जानते हो गुरु ने क्या किया? गुरु ने क्या किया? ये सब पीछे बैठे, थोड़ा और आगे आ जाओ ना, यहाँ इधर आ जाओ ना। यहाँ पीछे से क्या सुन रहे हो? आगे आओ तो अच्छा लगता है। यहाँ पे आओ, बैठो इधर। जशेंद्र यहाँ पे आओ। कुछ माताएं देखो इतनी दूर से सुन रही है, पैर लंबा कर करके। बड़ा आनंद आता है पैर लंबा कर। ठीक भी है, ठीक है। मैंने कहा था माताओं को, इधर खाली जगह है,
तो इधर आ जाओ। तो उन्होंने कहा आप लोगों ने तो इतनी बाउंड्री वॉल बना दी, हम कहाँ जाएंगे उस पार। बैठ सकते हो इधर, ठीक है ठीक है। ऐसे श्रोता समक्ष होना चाहिए, है ना, तभी तो श्रोता का मतलब। आधी नदी में जब नाव गई है, गुरु ने एक काम किया, रुलाओ नहीं भाई, चुप कराओ उसको, ठीक है। गुरु ने एक काम किया, उसे स्मरण आया कि कभी शिष्य ने पूछा था कि गुरुदेव, इस संसार में सबको सुख चाहिए, तो इस परमात्मा ने, उन परमात्मा ने ये दुख क्यों बनाया? आज उसका उत्तर दिए देता हूं, आज उसका उत्तर दिए देता हूं। उसने क्या किया? अब तक तो दोनों हाथों से वो पतवार चलाते थे, अब उसने एक हाथ का पतवार चलाना बंद कर दिया। जानते हो क्या हुआ फिर? नाव ऐसे जाकर के घूमने लगी। एक बार घूमी, दूसरी बार घूमी। शिष्य ने कहा गुरुदेव, समय हो गया है और ये आप क्या कर रहे हो? गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? क्यों गोल गोल घुमा रहे हो? हमने नाविक का इंतजार भी तो इसीलिए नहीं किया कि हमें समय से पहुंचना है, फिर ये गोल गोल घुमा रहे हो आप। पहले तो मैंने सोचा कि ये भी कोई ढंग होगा नाव खेलने का, चुप रहा, लेकिन 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, ये क्या मतलब है? गुरु ने कहा बेटा, उस दिन का उत्तर दे रहा हूं, तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूं। तुमने पूछा था ना, दुख की जरूरत नहीं है दुनिया के लोगों को, भगवान दुख बनाते क्यों हैं? इसी का उत्तर है ये। जीवन का मतलब है निरंतर आगे बढ़ना। अगर सुख ही सुख हो तो समझ लो एक हाथ का पतवार, दुख ही दुख हो तो एक हाथ का पतवार। नाव को आगे बढ़ाना है तो समान रूप से दोनों हाथों से पतवार खेना होगा ताकि जीवन आगे बढ़े। इसलिए जीवन के लिए जरूरी है, दुख जरूरी है। घबराया मत करो, चिंता मत किया करो, सहन करना सीखो। बस यही समझो कि उन परमात्मा का कोई संकेत है, कुछ कहना चाहते हैं दुख के द्वारा, समझाना चाहते हैं दुख दे करके। ऐसा सकारात्मक भाव रखो, पॉजिटिव, एक पॉजिटिव भाव रखो।